वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आपको आज रवि की रीडिंग के लिए डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सबका स्वागत है आपके ही परिवार में। साथ ही साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सुन लीजिएगा उसको, ताकि आपको सुविधा हो कि आप क्या सुन रहे हैं। और अगर आपको मेरी आवाज़ कम आती है, ईयरफ़ोन का यूज़ कर लीजिएगा। अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड कम या ज़्यादा लगती है, तो साइड में ऑप्शन दे रखा है यूट्यूब ने आपको वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा करने का, प्लीज़ कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो के दौरान मेरे हँसने, गाने, बोलने, रोने से कोई दिक्कत हो, यानी कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ रीडिंग के बीच में, आपको किसी भी चीज़ से इस तरह की कोई चिढ़ या दिक्कत हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को मत देखिएगा आगे, क्योंकि मेरा तरीका जो है उसी तरीके से मैं करने वाली हूँ। और हाँ, इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि मैम आपके नाम का किसी ने नाम इधर से उधर करके चैनल बनाए हैं 1-2। तो ठीक है, देखिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ उसके अंदर। तो लोग अगर चैनल का नाम इधर उधर करके बना रहे हैं, है ना, तारा को इधर लगा रहे हैं, टैरो को उधर लगा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ उसमें। तो क्योंकि ये मेरे हाथ की चीज़ नहीं है, ये तो लोगों को खुद ही सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे, मेरे फैमिली चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ 1111, और मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे, क्योंकि तारा नाम से मेरे 2 चैनल हैं, तारा 777 टैरो और तारा योर गाइड टू लाइट। ये दोनों तारा वाले चैनल मेरे हैं, इसके अलावा और कोई तारा वाला चैनल मेरा नहीं है, ठीक है? और मेरे सेकंड चैनल फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो करके रखिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, अल्केमिस्ट। कमाल की बात यही है कि जब डेक उठाया था तब भी यही था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेस मोटिव्स एंड गोज इनटू गोल्डन विजडम। तो अल्केमिस्ट यहाँ पे कोई आपके एनर्जीज में प्रेजेंट है। थैंक यू सो वेरी मच। नेटवर्कर शेडो एट्रीब्यूट में नेटवर्कर कहता है उस इंफॉर्मेशन को देना अपने पर्सनल गेन के लिए, स्प्रेड्स फियर एंड फॉल्सहुड। तो लोगों में भय और झूठ को फैलाना। चलिए, ये यहाँ पे कोई अल्केमिस्ट एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, या फिर आप अल्केमिस्ट हैं जो एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और कोई लगातार मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास कर रहा है या झूठ फैला रहा है। वैसे मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो कि जादू टोने करता है। सीधी सीधी सी बात है, अल्केमिस्ट का मतलब यही होता है, एनर्जी मैनिपुलेशन करना। एनर्जी मैनिपुलेशन का यूज करके ये इंसान इस तरह की चीजों को या इंफॉर्मेशंस को फैला रहा है जो कि इसके अपने पर्सनल गेन के लिए है, और साथ ही साथ लोगों में भय या झूठ फैला रहा है या फैला रही है। एडिक्टेड है ये पर्सन, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है। compromises इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी अलाउज एन एडिक्टिव पैटर्न टू हैव अथॉरिटी ओवर योर इनर स्पिरिट। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने जिसने कि अपनी लाइफ की सारी चीज़ों के साथ में, यानी कि इसने अपनी ऑनेस्टी के साथ में कंप्रोमाइज़ कर रखा है, और इसके अंदर ये एडिक्टिव पैटर्न ही है कि ये इस तरह के गलत काम करता है या करती है, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। एक और कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। टीचर, एबिलिटी टू कम्युनिकेट नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल और विजडम। बॉटम ऑफ द डेक है, ये कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक ही था। दोनों अल्केमिस्ट और नेटवर्कर का कार्ड ऑलरेडी था, जबकि अभी शफल किया है मैंने। इतना मैंने जब कार्ड का डेक उठाया था तो बॉटम ऑफ द डेक ही थे। फ्रीइंग योरसेल्फ एंड अदर्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंपल्सेस। चलिए, तो कोई आपके बारे में या झूठी बातें या अफवाहें फैला रहा है यहाँ पे, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच में। यू मिस समवन। थैंक यू सो वेरी मच में। गाइडेंस, बट वेयर विल इट लीड यू?
तो आप तक भी कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन या कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, या आपके माइंड में कुछ इस तरह की चीज़ें डालने की कोशिश कर सकता है किसी तरीके से, जिससे कि आपको लगे कि आपको तो गाइडेंस मिल रही है पर ये इंसान आपको भटकाने की कोशिश करे। ठीक है, काम एमिड क्यूज। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पर भी ये इंसान तूफान को रोकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी लिखा है काम एमिड क्यूज। चलिए, बी योर ट्रू सेल्फ। बॉटम ऑफ द डेक है अ वंडरफुल आइडिया द आहा मोमेंट। ठीक, तो आपके लिए कोई ऐसी एनर्जीज हैं जहां पर आपकी लाइफ में जिन भी चीजों से कोई आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, आपको उसमें से रास्ता मिल जाएगा, या आपको मिल मिल रहा है, या आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कोई ऐसा इंसान, या तो देखिए आप वो इंसान है जो कि एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन किसी को ये लगता है कि कहीं कोई छूट रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई इंसान है, किसी को लग रहा है कि आप तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में चीज़ें बदलते जा रहे हैं, या आपकी सोच बदलती जा रही है या बदल गई है। मैं कहाँ रह गया हूँ, या मैं कहाँ रह गई हूँ, मैं तो पीछे छूट गया हूँ, या मैं पीछे छूट गई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लड़की के साथ में स्केलेटन है, इसका हाथ पकड़ के। यू मिस समवन, आप किसी को मिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अपने पर्सनल गेन के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, या झूठ बोल रहा है। ये लोग में डर 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 को जो है बढ़ावा दे रहा है कि आप किसी को या तो मिस कर रहे हैं, या फिर आप किसी के बारे में सोचते नहीं हैं। दो तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जीज हैं। लेकिन जिस इंसान ने भी आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें करने की कोशिश की थी, उसको ये नहीं पता था कि यही चीज़ें उसके लिए तूफान का कारण बनेंगी, या फिर कोई इंसान आपके रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, और उसको ये नहीं पता था कि ये चीज़ें उसके लिए मुसीबतें लेकर आएंगी। क्योंकि आप अपनी उस एनर्जीज में हैं जहाँ पे आप अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस से बात करते हैं, अपनी स्किल और विजडम का यूज़ करते हैं, क्योंकि यही आपका ट्रू नेचर है, यही आपका ट्रू सेल्फ है। और इसी वजह से आप ऐसी चीज़ों से फ्री होते हैं, या हो सकते हैं, या हो रहे हैं, जो कि आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए हैं। ठीक है, तो कोई अपनी ही कहानी में यहाँ पे उलझा हुआ है या उलझी हुई है, यानी कि किसी ने आपके जीवन में जो रायते फैलाने की कोशिश किए थे ना, वही रायते उसके ऊपर जाकर गिर गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना। तो आप किसी के जीवन में जा रहे थे रायते फैलाने, ना ही आप किसी के जीवन में जा रहे हैं रायते समेटने। तो आप कर ही क्या सकते हैं भाई। यहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने जबरदस्ती आपकी लाइफ में दिलचस्पी ले रखी है ना। एक बार जरा इसको देख लेते। ओके, इस डेक को मैं बाद में यूज करूंगी। टारगेटिंग हीलर्स, लाइट वर्कर, स्टार सीड, टेरर हीटर्स। लास्ट रीडिंग में यही कार्ड था। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? दिस इज ओवर नाउ, स्टे कनेक्टेड विद डिवाइन। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे किसी को पता नहीं था कि जो तूफान कोई इंसान आपके जीवन में गलतियों के, गलत फहमियों के, जो भी कॉन्सेप्ट फैलाने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, र्यूमर्स जो आपकी लाइफ में स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा था आपके लिए। मे बी कोई इंसान यहाँ पे ये कह रहा था कि आप वो इंसान है जो पास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, आप वो इंसान है जो कि अपनी मैथ से भरे हुए हैं, आप वो इंसान है जो कि लोगों को गलत तरीके से गाइड करते हैं, या फिर आपने अपने बारे में गलत चीज़ें बोली हैं, यानी कि आप जो कहते हैं वो ना करके आप लोगों को मुसीबत में डालते हैं या उनको परेशान करते हैं। ओवर हो चुका है, आपसे कहा गया है डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए, अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आप भी अल्केमिस्ट हैं, यानी कि आपको एनर्जीज को चेंज करना या फिर अपनी लाइफ को कैसे संभालना है वो आता है। कवरिंग ईच अदर, यूज योर साइन। बैंक अकाउंट में कोई ना कोई बैंक अकाउंट आपके नाम पे फॉल्स हो सकता है, किसी ने खोल रखा हो, और ये चीज भी किसी को बैकफायर हो रही है, यानी कि यहाँ पे किसी ने आपके नाम पे किसी तरह का कोई बैंक अकाउंट खोला हो, आपकी साइन का यूज किया हो, है ना, और वो चीज इन लोगों को बैकफायर हो रही है। इविल रिचुअल्स किए गए हैं, कोई ना कोई होम फ्रॉड
या फिर कोई प्रॉपर्टी का फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, मैनिपुलेशंस किए गए हैं इन सब चीज़ों के लिए, या फिर किसी के साथ होम फ्रॉड किया गया है और वहाँ पर आपके बारे में गलत चीज़ें फैलाई गई हैं, या फिर किसी के साथ होम फ्रॉड किया गया है और वो पैसा आपके आपके नाम का अकाउंट खोलकर आपके नाम में डाले गए हैं क्योंकि आपको ईज़ी टारगेट समझा गया है। होल ग्रुप इज़ इन्वॉल्व, पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है इसमें। मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, कज़न, आंट, ठीक है? ये आपके लिए रिश्ते हो सकते हैं। अब ये आपके या किसी और के हो सकते हैं, सबके लिए अलग-अलग चीज़ें हैं। कुल मिला के जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप अभी भी कुछ लोगों के साथ में हैं जुड़े हुए और वो आपको पता है कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो बिल्कुल आपको उनसे एक निश्चित दूरी पे रहना चाहिए। कंज्यूरिंग स्पिरिट थ्रू माउथ। दीज पीपल, जैसे मैंने कहा, लाइज हैं, गॉसिप हैं, आपके बारे में गलत रूमर्स फैलाए गए हैं। दीज पीपल लव टू हियर अबाउट योर फेलियर्स, तो आपके फेलियर्स कैसे हुए हैं ये सुनने का लोगों को बहुत शौक है, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास में रहे और उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जा सके। जब अपने आप को या दूसरों को कवर करना हो कि हाँ ये इंसान सही कह रहा है, तो एक दूसरे की गवाही दी जा रही है। रीजन, योर मनी, योर स्टेबिलिटी वांट यू टू पेट इन बैड वाइब्स, तो आपको बैड वाइब्स में डालने के लिए आपके कामों को, आपकी चीजों को या आपकी एनर्जीज को हम्म आपकी एनर्जीज को किसी ना किसी तरह की एंटिटी का संबंध भी है यहाँ पे, क्योंकि ये स्केलेटन है। तो यहाँ पे किसी ने मुझे, अगर आप इस एनर्जी को देखें, ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी डॉल को किसी एंटिटी के साथ में बांध दिया गया हो। यानी कि ये डॉल आपकी भी हो सकती है। ये जैसे ये लड़की लेटी हुई है, कैसे इसकी आंखें बिल्कुल लाइफलेस आंखें हैं इसकी, है ना? तो इस एनर्जी को इसके साथ में बांधा गया या इसको इसके लिए सम्मन किया गया ताकि ये इसकी एनर्जीज खींचता रहे, खींचता रहे, खींचता रहे। बहुत लोगों के पास में ये सब करने के लिए ना, बहुत गंदगी करने के लिए लोगों के पास में ना बहुत दिमाग है भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसलिए ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए। ब्रोकन कर्स, तो आपके ऊपर कर्स डाला गया था किसी न किसी, यहाँ पे लिखा भी है शैलो ग्रेव। तो यहाँ पे किसी न किसी तरह का आपके ऊपर कर्स डाला गया था जो कि एक ओवर हो गया है, और मे बी आपकी लाइफ में या आपकी मनी के ऊपर किसी तरह का कर्ज डाला गया था या डाला गया है। थैंक यू सो वेरी मच। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर इमोशनल टर्मोइल, तो आपकी तरफ कोई ऐसी खबर आ सकती है या कोई आपकी तरफ इस तरह की खबर पहुंचाने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है पर्सनल गेन के लिए, यानी कि ये इंसान अपना फायदा आपके पास में आते हुए देख सकता है। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आप तक कोई ऐसी न्यूज़ पहुँचाना चाहता है जिससे आपके अंदर फ़ियर हो। ये इंसान आपसे कुछ झूठ और कुछ सच बोलेगा, जहाँ पर ये बताएगा कि आपके किसी तरह का बैंक अकाउंट आपके नाम पर है, जहाँ पर आपकी आईडी का मिसयूज़ किया गया है या फिर आपका साइन बनाया गया है, इसमें आपके फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हैं या फिर किसी इंसान के फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हैं। ये इंसान आपको इमोशनल टर्मोइल देना चाहता है और यहाँ पे लिखा है गाइडेंस, बट वेयर विल इट लीड यू, तो ये इंसान आपको किसी स्पेसिफिक दिशा में गाइड करना चाहता है, किसी स्पेसिफिक बात के लिए किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में गाइड करना चाहता है, लेकिन वेयर विल इट लीड यू, पर वो आपको कहाँ लेके जाएगी, क्योंकि उस बात का आपके लिए कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, काम एमिट केओस। ठीक, आप अपनी पावर का, अपनी चीजों का मिसयूज नहीं करते हैं क्योंकि आपने अपनी इंटीग्रिटी बना रखी है और आपने किसी भी एडिक्टिव चीज को अपनी लाइफ में हावी नहीं किया है। ये वो लोग हैं, अगर इमोशनल टर्मोइल ये इंसान आपको देने की कोशिश करे या करने की कोशिश करे, जहाँ पे आपको इमोशनल झटका लगे कि अरे मेरे नाम पे तो इतना बड़ा इलीगल फ्रॉड हो गया है, तो इलीगल चीजें अगर कहीं पे हो रही हैं, लॉ के अगेंस्ट चीजें हो रही हैं, तो आप अपने तरीके से काम कीजिए। आप जो भी आपको रिपोर्ट करनी है, एफआईआर करनी है, पुलिस के पास जाना है, लॉ को यूज करना है, बिल्कुल कीजिए। घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। जो कुछ भी आपके खिलाफ करने की यहाँ पे कोशिश की गई होगी या की गई है, उसमें आप बहुत ही सेफ रहेंगे। अगर आप सही हैं तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, बेफिक्र रहिएगा। इसलिए अगर कोई आपको किसी तरह की दिशा में गाइड करने लगे ना, तो आपको इस दिशा में भागना नहीं है। मे बी कोई इंसान आपसे कह सकता है कि मुझे मदद की जरूरत है, ये पर्सन स्टक हो सकता है सिचुएशन के अंदर, और आप देखिए यहाँ पे लिखा है यू विल हर्ट, इसलिए यहाँ पे मैसेज है बट गाइडेंस, बट वेयर विल इट लीड यू। अगर कोई आपको गाइड करने की कोशिश करे तो वो गाइडेंस आपको कहाँ लेके जाएगी, कहीं लेके नहीं जाएगी।
इसलिए अगर कोई आपको गाइड करने की कोशिश करे तो बिल्कुल भी गाइड मत होना। 15 नंबर है यहाँ पे, डोंट ट्राई टू हील द डेविल। तो डेविल को हील करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि इस इंसान के अपने एडिक्टिव पैटर्न हो सकते हैं और ये इंसान सिर्फ आपके साथ में या तो किसी तरह की स्पिरिट या एंटिटी अटैच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्केमिस्ट भी है, यहाँ पे एक्सोरिस्ट भी है। आपको अपने ट्रू सेल्फ में रहना है, आपको किसी की मदद करने के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है। ये इंसान आपसे पहले किसी चीज को करना चाहता है, लिखा है मूविंग अहेड। ये इंसान स्ट्रक है सिचुएशन में, क्योंकि ये जो तूफान आपके जीवन में लाने की कोशिश कर रहा था, अब ये इसी के ऊपर आ रहे हैं। तो ये लिखा भी है ना, कंज्यूरिंग स्पिरिट थ्रू माउथ, यानी कि ऐसे लोगों से आपके बारे में बातें करना जहाँ पे इस इंसान को ये एडिक्शन है आपको नीचे गिराने का, या फिर आपके आपके खिलाफ चीजें करने का, क्योंकि इस इंसान को पता है आप इसे मिस नहीं कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा इंसान जिसके साथ में आपने अपने रिश्ते छोड़े हैं, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, कजन, आंट का, या किसी एक्स फैक्स का, ठीक है। इन लवर लवरियों ने बहुत दुखी कर रखा है भैया। चाहे ये लवर लवरी आपके कोई एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ हो, वो भी हो सकते हैं। स्पेल्स टू ड्राई अप योर लव लाइफ, तो इसलिए यहाँ पे है स्पेल है ड्राई अप करने के लिए, यानी कि आपकी लव लाइफ को एंड करने के लिए कोई इंसान आपकी लाइफ में एग्जॉस्ट बना बैठा है या बनी बैठी है, यानी कि कोई लगातार आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किसी ने किए हैं, जिससे आपकी लव लाइफ या लाइफ के प्रति जो आपका प्यार है अलग अलग एरियाज में वो खत्म हो जाए। रेजिस्टेंस, इट इज नॉट इन हार्मनी विद लॉ एंड द यूनिवर्स। तो आपकी लाइफ में आपको रेजिस्ट नहीं करना है, आपको देखना है कि आप गो विद द फ्लो हो, लेकिन आपको किसी और के साथ कनेक्ट नहीं होना है। बस मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। समबॉडी इज ट्राइंग टू डिले यू, आपसे आगे बढ़ने के लिए कोई आपको किसी सिचुएशन में स्टक करना चाहता है, किसी तरह की इंफॉर्मेशन देके जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। यानी कि अगर, और देखिए यहाँ पे अभी मैं सिर्फ डेक उठाने ही जा रही थी, पहला ही कार्ड झांक रहा है डेविल का। डोंट ट्राई टू हील द डेविल। तो ये इंसान ईविल ईविल करना चाहता है आपके साथ में, ये डेविल, ठीक है। तो इस इंसान में किसी भी इविल एनर्जी को हील करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि यू विल हर्ट, यहाँ पे साफ साफ मैसेज है, आप हर्ट होंगे, ठीक। ये इंसान को आप जब भी मदद करने जाएंगे या इंसान ये मदद करने के बहाने आएगा, आप में डर या आपकी लाइफ में किसी तरह का झूठ फैलाने के लिए या फिर आधा झूठ आधा सच फैलाने के लिए, आप हर्ट होंगे अगर आप इसके साथ सिचुएशन में स्टक होंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से यहाँ पे, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप प्रोटेक्टेड हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है आपका। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। पेज ऑफ कप्स, तो ये इंसान इमोशनली मैच्योर्ड नहीं है पर्सन, ठीक है। और इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जिस तरीके से इंसान काम कर रहा है या ये करना चाहता है वो तरीका बिल्कुल गलत है। ये इंसान आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, ये हो सकती है। पेज ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स, प्लानिंग प्लॉटिंग है, ये भी इस इंसान की प्लानिंग प्लॉटिंग है आपकी तरफ आने की, या फिर ये 3 लोग जो मिलकर काम कर रहे थे उसमें से ये छुटकर भागा है वहां से। यानी कि ये इंसान को लग रहा है कि ये तो रायते फैले हुए हैं, बहुत सारे कार्ड आपके लिए रिवर्स में ही आए हैं। तो यहाँ पे इस इंसान को लग रहा है कि नैया तो डूब रही है 3 लोगों की। तो यहाँ पे आइडिया लगाओ और किसी इंसान की तरफ जल्दी से अप्रोच करो, क्योंकि ये तो इंसान डिवाइन के साथ कनेक्टेड है। और मे भी कहीं ना कहीं जो ये इंसान है ना, क्योंकि ये जो 2-3 लोग मिलकर काम कर रहे थे ग्रुप में, ये जो इंसान है ना, इसको लग रहा है कि मैं फंस जाऊंगा या मैं फंस जाऊंगी, तो पहले ही किसी की गुड बुक में आ जाओ। तो गुड बुक में आने की कोई आशा आपकी कोशिश कर रहा है, और उसकी ये आशा है कि उसको आपसे किसी ना किसी तरह की मदद मिल जाएगी, लेकिन इससे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। ये इंसान आपसे किसी ना किसी तरह के पैसे की मदद मांग सकता है या मांगने की कोशिश करेगा। कोई ज़रूरत नहीं है किसी की मनी से मदद करने की, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फ्रॉड है आपके नाम पे। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे किसी की मनी से मदद करेंगे ना, वो मनी आपकी, या मनी से मदद लेंगे या मनी से मदद देंगे, वो मनी जो है ना खास तौर से उन लोगों के लिए जो कि आपके कोई एक्सपेक्ट्स हैं, या फिर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट जोन में है, या अचानक से कोई जागृत होकर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बात, कोई कहानी कहने लगे, मनी आपको देने लगे, मनी आपसे लेने लगे। मनी का जहाँ पे भी लफड़ा होगा या किसी गिफ्ट का, किसी चीज का, वो ऐसी चीज होगी जो कि आपके लिए, आपको हर्ट करने के लिए होगी। आपको शुरू में लगेगा मेरे लिए अच्छा हो रहा है, लेकिन उसी वक्त उसी पल में कुछ समय के बाद ही कह लीजिए, यानी कि 10 मिनट पहले ऐसा हुआ और 10 मिनट के बाद ही आपको पता चले यार इस इंसान ने तो इलीगल काम कर रखे हैं, इस इंसान ने तो बहुत रायतें फैला रखी हैं, या इस इंसान के नाम पे तो अरे इतने कर्जे फर्जे हैं, इसने तो मेरे नाम पे ये सारी चीजें कर रखी हैं, मैं कहाँ से चुकाऊंगा या चुकाऊंगी।
तो भैया पुलिस का सहारा लेना, कोर्ट का सहारा लेना और देखना जो आपको करना हो। ये इंसान आपसे पैसा नहीं, ये इंसान आपसे आपकी ब्लेसिंग्स लेना चाहता है। कि ये इंसान ये भी कह सकता है कि मुझे आपकी सिर्फ ब्लेसिंग्स चाहिए। आप यही कह दीजिए कि आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। समझ रहे हैं क्या है ये वर्ड? आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स। अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देनी है आपको किसी को। और अगर इसमें से कोई ऐसा इंसान अनजान, नो कॉन्टैक्ट ज़ोन का, काफ़ी समय के बाद में आपसे मिलने वाला, अचानक जागृत होने वाला इंसान कहीं से आपसे ब्लेसिंग्स माँगने लगे, हीलिंग माँगने लगे, रीडिंग माँगने लगे, कोई आपसे छोटी-सी मदद, छोटी-सी चीज़ भी माँगने लगे ना, उसको कहना भैया हाथ जोड़ा हमारे पास नहीं है। हम एकदम कंगाल हैं, हमारे पास नहीं है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते जी, नमस्ते, जाइए। कोई ज़रूरत नहीं है मदद लेने की, कोई ज़रूरत नहीं है मदद देने की। ये चीज़ ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं करेगी, ये चीज़ स्टक हो जाएगी। डेथ का कार्ड है ये, डेथ डेथ और रीबर्थ का कार्ड है। इस डेथ में रीबर्थ नहीं होगी, थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड अगेन है यहाँ पे। ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आपके पास में आया जाएगा आपकी न्यू बिगिनिंग को रोकने के लिए। फूल का कार्ड है ना, बैकवर्ड यानी कि बैक रिवर्स में है। ये आपको सिर्फ स्ट्रक करने के लिए ही आपके साथ में आएगा, क्योंकि फूल क्या करता है, फूल बिना सोचे समझे कदम उठाता है और वो कोई जो खतरे की घंटियाँ होती हैं उनको नहीं सुनता, नहीं देखता, खतरा नहीं भाँपता और नीचे खाई में गिर जाता है। तो बस वही हाल आपके साथ करने की कोशिश यहाँ हो रही है। 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं, तो माइंड मैनिपुलेशन यहाँ पर आपके लिए हो सकता है, ये इंसान करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर ये इंसान अभी इस टाइम पीरियड में बहुत परेशान है, किस तरह से अप्रोच किया जाए। तो मे बी ये इंसान भी टैरो कार्ड रीडिंग्स देखता है, ये देखती है। मे बी आपको टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं जिसकी रीडिंग्स ये देखता है पर्सन, ये देखती है। मेल यहाँ पे डेफिनेटली मेल हो सकता है, फीमेल कोई भी हो सकता है आपकी सिचुएशन के हिसाब से, या फिर ये इंसान आपके बारे में लगातार रीडिंग्स करवा रहा है लोगों से, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन से। अल्केमिस्ट और एक्सोरिस्ट दोनों ही है यहाँ पे। ये इंसान लगातार उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की या बदलने की कोशिश कर रहा है, जो कि इसे लग रहा है किसी ले डूबेगी, ये अपनी तरफ आते हुए किसी तूफान को रोकने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपके लिए उठाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये वो तूफ़ान इस इंसान की तरफ आ रहे हैं या इन लोगों की तरफ, जो कि आपके लिए ही उठाए गए थे और उसका जो हिस्सा है ये लोग बन रहे हैं, तो बच के भागने की कोशिश हो रही है। दूर रहिएगा, दूर रहिएगा, दूर रहिएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास जो भी अपना है, उसे सँभाल के रखिए। आपको किसी के साथ कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं। कोई आपसे कहे आप कंजूस हैं, आप बदतमीज़ हैं, आप बेकार हैं, कह रहा ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हम कंजूस हैं, हम बदतमीज़ हैं, हम बेकार हैं, हम नालायक हैं, हम बेरोज़गार हैं, हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम आपको ना कुछ दे सकते और ना ही हम आपसे कुछ ले सकते। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को कुछ भी बोलने के लिए। क्या बोलूँ? एज ऑफ वॉन्ड्स है, इल्यूज़न ब्रेक है यहाँ पे, आपके ऊपर कोई इल्यूज़न नहीं रहेगा। हद है यार। हँसी मुझे इस बात पे नहीं आ रही है कि लोग क्या करने की कोशिश करते हैं। हँसी मुझे इस बात पे आ रही है कि लोग दूसरे इंसान को मूर्ख समझने की कोशिश करते हैं। लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस इंसान के साथ में कुछ भी कर रहे हैं और ये उसके बाद में इस इंसान के साथ हम जाकर कुछ भी करेंगे तो ये इंसान करने देगा या करने देगी, वो मूर्खता है। और ख़ास तौर से अगर आप इमोशनल होने लगे ना, तो खुद को सँभाल लेना भाई। खुद को सँभाल लेना, खुद को समझा लेना कि नहीं भैया नहीं। अगर एक बार नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में है, तो नो कॉन्टैक्ट का मतलब है हम मर गए हैं इन लोगों के लिए। ये हमारे लिए नहीं, हम इनके लिए नहीं। क्योंकि आपके लिए जिन लोगों ने किया है, इसमें फैमिली मेंबर इन्वॉल्व। ठीक? इफ यू वर स्टक इन एन एलिवेटर फॉर अ डे, हू वुड यू वांट टू बी स्टक विद? किसके साथ स्टक होना चाहेंगे भैया? ये वही इंसान है जो आपके साथ स्टक होना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच। अभी स्टक की एनर्जी यहाँ पे थी ऑलरेडी आपके लिए ना, स्टक इन द सिचुएशन। थैंक यू सो वेरी मच। ये इंसान की सोच में ये है कि कहीं न कहीं ये जो आपके मन में अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर या इमोशंस की जो चीज़ें हैं, डेवलप करने में या आपके अंदर किसी तरीके से ना ये इमोशनल फीलिंग्स जो हैं बढ़ाने में कामयाब हो सकता है या हो सकती है। एक होप है इसके अंदर कि काश मैं हो जाऊँ या मैं हो सकता हूँ, मुझे ऐसी उम्मीद है। ये फ़ॉल्स होप अपने आप को, झूठी आशाएँ अपने आप को दे रहा है या दे रही है। आपका फ़ोकस इस इंसान पे या इन लोगों पे बिल्कुल भी नहीं है। आप फ्यूचर पे फ़ोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ पे। इन लोगों को ये आइडिया वैसे बहुत अच्छा लगा है पास्ट में कि आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट किया जाए या आपके ऊपर किसी तरह के स्पेल वर्क किए जाए। इफ यू हैड एक्सेस टू अ टाइम मशीन, वेयर वुड यू गो? तो टाइम मशीन मिलेगी तो कहाँ जाना पसंद करोगे भाई आप? योर फेवरेट मूवी एंड व्हाई? तो आपकी मूवी कौन सी फेवरेट है या फेवरेट मूवी से जुड़ी हुई कौन सी आपकी मेमोरी है?
व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी विद समवन इन दिस रूम? आपकी फेवरेट मेमोरी क्या है किसके साथ, किसी कमरे में या किसी, जरूरी नहीं है भैया ये रोमांटिक हो, सीधी सी बात है। हर बात को रोमांटिक लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो सकता है आपकी मदर हो, सिस्टर हो, फादर हो, आप भाई बहन, अच्छे भाई बहन हो, कभी रहे हो गलती से। वट इज अ प्लेस दैट इज नॉट योर होम बट मेक्स यू फील लाइक यू आर एट होम? कौन सी ऐसी जगह है जो कि आपका घर नहीं है बट आपको ऐसा महसूस करवाती है कि ये आपका घर है? तो मे बी आपको कोई मेमोरीज में ले जाने की कोशिश कर रहा है। वट इज समथिंग यू आर गुड एट दैट यू कुड टीच समवन एल्स? ओके, तो यहाँ पे ओके, ये सारा जो लफड़ा है ना, ये इस बात का है कि आप एनर्जीज ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहे हैं, आप अपने आप को कैसे बचा रहे हैं, आप किस तरह से अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, आप किस तरह से अपने विजडम, अपने गोल्स को बदल रहे हैं, आप किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर अपनी सब चीजों को ठीक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये चीजें आप जानते हैं और कैसे आप इस इंसान को हील करने के लिए ये चीजें सिखा सकते हैं। तो आपकी गुड बुक में कोई इसलिए आना चाहता है क्योंकि ये इंसान ये चाहता है, ये चाहती है कि आप इसे ये बताएं या आप इसे ये सिखाएं कि आप खुद को हील कैसे कर रहे हैं, आप खुद को कैसे बचा रहे हैं, आप कैसे इनकी भेजी हुई नेगेटिव एनर्जीज को, एब्यूजिव एनर्जी को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कार्ड है? यू मिस समवन, आप किसी को याद कर रहे हैं। ये कार्ड रिवर्स में था, आप किसी को याद नहीं कर रहे हैं और इन लोगों को ये लग रहा है कि ये हमें याद नहीं कर रहा है इंसान, या फिर इस इंसान को ये चीजें याद नहीं रहेंगी, तो इसके लिए भी स्पेल वर्क करो। तो ओवरऑल आपके ऊपर जो स्पेल वर्क की गई है एनर्जी मैनिपुलेशन के, आपको याद दिलाने के, फिर आपकी मेमोरी, यहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए यही कॉन्सेप्ट है कि आपको बातें याद नहीं रहती होंगी, यानी कि आपके पास्ट में आपके साथ जो चीजें हुई हैं उनमें से कई चीजें आपके माइंड से स्किप हो गई होंगी। स्टिल वॉचिंग यू, सेंडिंग यू ईवी लाइव विद देयर वर्ड्स एंड एक्शंस। यहाँ था ना कंज्यूरिंग स्पिरिट फ्रॉम, कंज्यूरिंग स्पिरिट थ्रू माउथ, है ना? आपको देख रहे हैं, आपके ही ब्लड लाइन के लोग हैं, फैमिली है इन्वॉल्व इसमें। सेंडिंग यू ईविलाई भेज रहे हैं अपने वर्ड्स और एक्शन के द्वारा, इनकी कोस रहे हैं, आधे लोग तो आपको कोस रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं आपको। ब्लड मैजिक स्टफ किया गया है, लेसन हार्ड वे, तो अपने हार्ड वे में लेसन ये लोग लर्न करेंगे और बहुत बुरी तरह से करेंगे भाई। ब्लड मैजिक किया गया है, यानी कि या तो आपके ब्लड पे किया गया है या फिर आपकी लाइफ को एंड करने के लिए बहुत स्ट्रांग। ये पिछले कुछ वक्त से ना मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है कि लाइफ लाइफ थ्रेटनिंग चीजें भी हैं यहाँ पे, यानी कि अगर किसी के जीवन के साथ भी कुछ हो रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये अपने ही खून के लोग हैं, ठीक है, अपने ही खून के, सगे खून के लोग हैं जो और लोगों के साथ मिलकर आपके साथ ये सब कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। कोई बात नहीं। क्लेमिंग क्रेडिट फॉर योर सक्सेस, तो आपकी सक्सेस के लिए क्रेडिट ले रहे हैं। बीवेयर फ्रॉम एनीवन फ्रॉम द पास्ट वांटिंग टू एंटर बैक इनटू योर लाइफ। थैंक यू सो वेरी मच भाई। कम से कम 3 लोग हैं ऐसे, 3 एक्सिस हैं यहाँ पे आपके, 3 एक्स है ना यहाँ पे, 3 एक्स हैं, ये 3 ऐसे एक्स लोग हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया है आपके लिए। इसमें किसी एल्केमिस्ट को हो सकता है शामिल किया हो, मे भी कोई ऐसा पर्सन जो कि ये सारी चीजें ये काम करता ही करता हो, ब्लड मैजिक ये सब चीजें करता ही करता हो। यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जिसने अपना ब्लड भी दिया है इस ब्लड मैजिक के लिए, यानी कि जैसे सेम डीएनए के लोग होते हैं ना, कि तुम्हारे डीएनए, ओ माय गॉड, यहाँ पे किसी ने अपना ब्लड दिया है किसी और पर्सन को मैजिक करने के लिए, सेम ब्लड लाइन के पर्सन ने, यानी कि आपकी ही फैमिली में जो आपके खुद के सगे। अब देखिए ये रीडिंग बहुत स्पेसिफिक हो गई है इस मैसेज के बाद में, सबके लिए नहीं है अब ये बात, तो इस मैसेज को छोड़कर आप बाकी मैसेजेस ले लीजिएगा। और अगर आपके ब्लड लाइन के लोग आपको पता है कि ये सारे काम करने वाले हैं तो समझ जाइए, कोई भी हो सकता है, मदर, फादर, सिस्टर, डॉटर, ठीक। और जो लोग भी मुझसे बार बार कहते हैं साइन नहीं देती, साइन नहीं देती, मैंने साइन वर्ड ही ब्लॉक कर दिया है। अब कोई भी कितनी बार भी लिखता रहे साइन नहीं देती, रेमेडीज नहीं बताती, वो वर्ड मुझे वो कमेंट मुझे दिखाई नहीं देगा, सिर्फ कमेंट करने वाले को ही दिखाई देगा कि उसने क्या लिखा। अब मैंने वो रेमेडी वाला और साइन वाला वर्ड ही मैंने ब्लॉक कर दिया है। मैं इतनी सरदर्दी नहीं ले सकती, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास में भाई। अगर आप सच में कोई रेमेडी चाहते हैं ना, सच में आप कोई रिचुअल चाहते हैं, आपको मैंने हमेशा बार-बार ये कहा है, जो चीज़ मैं फ़ॉलो करती हूँ, मैं वही तो बता सकती हूँ। मैं ईश्वर को फ़ॉलो करती हूँ, मैं उसी से प्रार्थना करती हूँ, उसी से कहती हूँ कि आप देखिए, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ों में नहीं हूँ भाई। मैं ये सारी गंदगी नहीं करती हूँ। मेरी नज़रों में ये सारी चीज़ें गंदगी में आती हैं जब आप ये सारे मैजिक-फैजिक करने लग जाते हो ना, मैनिपुलेशन करने लग जाते हो एनर्जी का। मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। मुझे समझ में आता है ईश्वर और मुझे समझ में आती हूँ मैं,
बस। और ईश्वर से अपना कनेक्शन, बस यही मुझे चीज़ें समझ में आती हैं। उससे मैं डायरेक्ट बात करती हूँ, उनसे कहती हूँ, सुनती हूँ, जवाब लेती हूँ, क्वेश्चन करती हूँ, जवाब लेती हूँ, वही मैं आपको बताती हूँ। वो करना भारी क्यों लगता है? दिक्कत लगती है क्या ईश्वर से? ईश्वर से आपकी चलिए गुरु को तो आप बहुत मानते हैं, गुरु से बात कीजिए, ईश्वर से बात कीजिए, जिनको मानते हैं उनसे बात कीजिए भाई। वो किस लिए बैठे हैं स्पिरिचुअल रियम में? आपके एंजल्स हैं, मास्टर्स हैं, वो किस लिए बैठे हैं? वो इसलिए तो बैठे हैं कि मदद माँगो, आस्क एंड यू शैल रिसीव। यही तो एक बुक का भी नाम है ना? कि आप कहिए और आपको मिलेगा। कहते क्यों नहीं हो? बिना कहे इतनी चीज़ें हो रही हैं भैया, कह के देख लो। चलो ख़ैर जाने दो। तो यहाँ पे कोई आपकी सक्सेस के लिए क्रेडिट देना चाहता है कि आप जो भी आपकी सफलता है या तो उसकी है, या फिर जो आपको सफलता मिल रही है वही उस इंसान को मिले। कोई क्लेम करना चाहता है आपकी सक्सेस को, यानी कि अपनी जगह, आपकी जगह कोई अपने आप को रख के देख देख रहा है और देखना चाहता है, कॉपी कर रहा है आपके लिए। इसलिए इस इंसान ने अपना अपना जो बेसिकली इस इंसान ने अपना जो ब्लड है उसको डर्टी कर लिया है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। डर्टी कर लिया है। एंटिटी के साथ में इस इंसान ने किसी तरह का कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी ना किसी तरह की एंटिटी के साथ में, इस तरह की रिचुअल या इस तरह की चीज़ें करके, जहाँ पे इसने एक्सेस दी है अपने ऊपर, या फिर आपकी फैमिली में, या फिर आपकी जनरेशन पे, या आपके ऊपर हावी नहीं होगा। क्योंकि जिन लोगों की ब्लड लाइन की ये चीज़ें हैं ना, ब्लड मैजिक स्टफ करने के लिए, जिसने ये मुझे एक्चुअली ये ध्यान मुझे चैनल मैसेज में इसलिए ही आया, ब्लड लाइन लिखा है ना, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपकी सेम फैमिली का कोई मेंबर और उसका ब्लड लिया जाए, या ब्लड उस इंसान ने दिया कि मैं तुम्हें अपना ब्लड दे रहा हूँ और तुम इस डीएनए के थ्रू इसमें करो। तो ये एडवांस एक्सोरिस्ट या अल्केमिस्ट लोग हैं, यानी कि एडवांस चीज़ें जो करते हैं इस तरह के साइकिक स्पिरिचुअल अटैक में और एनर्जी मैनिपुलेशन में, ब्लैक मैजिक स्टफ के अंदर जो ज़्यादा हैं डीप प्रैक्टिस में, इनकी डार्क एनर्जीज में है। तो ये वो लोग करते होंगे, यानी कि नॉर्मल जो सीखे सीखा है लोग, जो 100 200 रुपए में कोर्स करके सीखे हैं, वो उन लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, और ना मैं उन लोगों को डिनाई कर रही हूँ। यानी कि ये बिगनर लेवल की चीज़ें नहीं है, ये एक्सपर्ट लेवल की या एडवांस लेवल की जो ये लोग करने वाले होते हैं ना, उनकी चीज़ें हैं। इस इंसान ने अपने ऊपर इस इंसान ने जीवन की बहुत बड़ी गलती करी है, पता है क्यों? क्योंकि अगर आप इनकी ब्लड लाइन में पैदा हुए हैं और आपके साथ इस टाइम ये चीज़ आपके साथ रेज़ोनेट कर रही है, ये कहानी रेज़ोनेट कर रही है, तो आप इस ब्लड लाइन का हिस्सा हैं ही नहीं, ठीक? अब आप कहेंगे हम तो पैदा हुए हैं, हमने आप सिर्फ़ इसी जन्म में हैं इस ब्लड लाइन का हिस्सा, यानी कि आप जन्मों-जन्मों से इसके अंदर पैदा नहीं हो रहे हैं। आपने सिर्फ़ अपनी चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए, या फिर आपने कुछ कार्मिक चीज़ें बैलेंस करने के लिए, या लाइफ़ के कुछ लर्निंग लेसन लेने के लिए आपने इस ब्लड लाइन के अंदर जन्म लिया था। यानी कि आप इस दुनिया में इस खानदान में इसलिए पैदा हुए, या इस दुनिया में आप इस खानदान में इसलिए आए, ताकि आप इनकी जगह पर रहकर, इनकी इन लोगों के साथ रहकर आप कुछ अनुभव ले सकें, अपने कुछ लेसन्स पूरे कर सकें, और आप क्योंकि ऑलरेडी स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल मास्टर में हैं, आप अपनी बात पे आगे बढ़ सकें। तो अगर किसी ने अपना ब्लड दिया है ना किसी को यहाँ पे, तो इस इंसान ने अपनी पूरी जनरेशन को, पूरी जनरेशनल कर्सेस टाइप की एनर्जीज होती है ना, इसने पूरा एक्सेस दे दिया है। एक तो उस इंसान को जिस इंसान को इसने अपना ब्लड दिया है, दूसरा इस इंसान ने अपने ऊपर डेविलिश जो एनर्जीज होती हैं उनको अपने साथ में अटैच कर लिया है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट में है किसी ना किसी तरह के किसी डेविलिश एनर्जी से, जो कि इसने आपको खराब करने के लिए, या फिर आप आगे बढ़ रहे हैं या आपने किन्हीं लोगों को छोड़ दिया है। 3 एक्स है ना, तो आपने किन्हीं 3 लोगों को कम से कम यहाँ पे छोड़ा है। उन वही लोग हैं जो कि आपस में मिलकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक भाग कर आना चाहता है, आपके पास में आना चाहती है, बताना चाहता है आधी-अधूरी बातों को कि ऐसा हुआ। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आधी-अधूरी और झूठी बातें ही कहेगा या कहेगी, पूरी बातें आपको फिर भी नहीं बताएगा या नहीं बताएगी। क्योंकि ये तो कह नहीं सकता ना, मैं भी उसमें शामिल था, मैं भी उसमें शामिल थी, मैंने भी तुम्हारे खिलाफ ये सारी चीज़ें की थी, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए बिवेयर, पहले ही मैंने आपको ये सारी चीज़ें बोली। कोई लाइफ में दोबारा घुसने की कोशिश करेगा और कहेगा तुम्हारे खिलाफ ऐसी चीजें हो गई हैं, दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, कानून तुम्हारे खिलाफ हो गया है, कोर्ट केस चल रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, तुम फ्रॉड हो गए हो, तुम्हें भागा हुआ घोषित कर दिया। चले जाना सामने, जो सच्चाई हो सामने लाना, सच के साथ रहना, बस मेरी इस बात को ध्यान रखना। गलत नहीं हो तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, अपनी सारी बातों को साथ में रखते हुए, सच के साथ में रहना और सच्चे रहना, बस। किसी गलत का साथ नहीं देना, किसी गलत को कवर नहीं करना, ऑलरेडी ये कवर कर रहे हैं।
एक दूसरे को ऐसा कोई फ्रॉड, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई इलीगल अनएथिकल काम जो आप पे डालने की कोशिश है यहाँ पे लेन देन करके, दूर रहना, दूर रहना, बहुत दूर रहना। ये लोग विश्वास के लायक नहीं है। यू और देम, तो आपकी एनर्जीज हो सकती हैं इन लोग वांट टू क्रॉस पाथ विद यू, आपके साथ रास्ता क्रॉस करना चाहते हैं, इसलिए आपकी गुड बुक में आना चाहते हैं। तो आपके लिए अच्छी चीजें आ रही हैं, अच्छा समय आ रहा है, अच्छी बातें आ रही हैं और वो आ ही रही हैं। इन लोगों के रोकने के बाद भी रुकी नहीं है। तो अब बलि का बकरा एक दूसरे को बनाया जा रहा है कि अब बलि के बकरे ये बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपनी तरफ आने वाले तूफानों को रोकने की कोशिश है, जो कि रुक नहीं रहा है और जो रुकेगा भी नहीं। इसलिए सोच समझ के अपने जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए सोच समझ के अपनी पावर्स का यूज़ करना चाहिए या उनको अब्यूज़ करना चाहिए। इसलिए सोच समझ के एक लेवल होता है गुस्सा, दुश्मनी या नफ़रत निकालने का, उसके बाद रुक जाना चाहिए। जहाँ पे जैसे बार-बार मैसेजेस आते थे ना कि डिवाइन रेड सिग्नल इज़ देयर, कि डिवाइन रेड सिग्नल दे रहा था कि रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं रुक रहे हो ना, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो होगा और बड़ा ही होगा। हुँ? लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, स्कॉर्पियो और वर्गो भी है। वर्गो यहाँ बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। जेमिनी भी आपके ये हो सकते हैं। 777 जुलाई अगस्त का महीना है। 25 27 25 20 50 प्लस न्यू मून की एनर्जीज हैं। आपके साथ में रास्ता क्रॉस करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। डेट नाइट डिनर, यू और समवन एल्स, बी रेडी, रिलैक्सिंग टाइम। तो आपके लिए तो समय अच्छा ही है, आप रिलैक्स ही करेंगे, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। और मे बी कोई आपको इस चीज के लिए रेडी करना चाहता है कि आप उसके साथ में क्वालिटी टाइम बिताएं, या फिर आप उसके साथ खाना खाएं, या फिर आप दिन में उसके साथ समय बिताएं। कुछ क्वालिटी टाइम आप इस इंसान के साथ कुछ क्वालिटी टाइम आप इस इंसान के साथ बिताएं, ताकि ये आपको किसी तरीके से अपने लिए इमोशनल कर सके। अब ये मेल हो, आप मेल हैं, कोई फीमेल है, आप फीमेल हो, बच के रहना, सावधान रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता रिश्ता कौन सा है। वांट यू टू गिव अप ऑन योर वर्क, एक्शन, विल, फिजिकल मूवमेंट। तो आप अपने एक्शंस ना लें, आपकी विल पावर खत्म हो जाए और आप फिजिकली मूवमेंट ना करें, आप अपने कामों पर गिव अप कर दें। डोंट गिव अप, यू आर गोइंग टू विन एनीवे। तो आप किसी भी तरीके से आप जीतने ही जा रहे हैं, इसलिए आपके साथ क्रॉस करना चाहते हैं पाथ को, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप तो आगे ही बढ़ रहे हैं, आपके लिए सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आपको रोकने की कोशिश है, स्लो करने की कोशिश है, ताकि आपको ये लगे कि आपके लिए चीज़ें नहीं हो रही हैं, पर ऐसा नहीं है। जजमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। तो आपके लिए यहाँ पे जजमेंट की एनर्जीज़ हैं, तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो आप अकेले भी हैं, तो भी आप अकेले नहीं हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि ईश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा और इसी चीज़ को आपको समझना भी होगा। तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि जब ये आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, तो ये आपको यही कहेंगे या फिर आपको यही समझाएँगे कि तुम अकेले हो, सिर्फ़ हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, सिर्फ़ हम तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ़ हम तुम्हें बचा सकते हैं या हम तुम्हें गाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने डिसीज़न पर बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क मत लाइएगा। बाकी देखिए आपकी अपनी चॉइस है, आप जो करना चाहें। बी द रियल यू, बी योर ट्रू सेल्फ। आपकी आपकी ग्रेटेस्ट पावर तभी आती है जब आप सच्चे होते हैं, है ना? बी योर ट्रू सेल्फ, यहाँ पे लिखा है आपके लिए, बी योर ट्रू सेल्फ, हु यू ट्रूली आर। डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। तो जहां आप अपने ऑथेंटिक ऑथेंटिक सेल्फ को, अपनी रियल सेल्फ को कहने लगे, बोलने लगे, करने लगे, तो किसी और को रोकने मत दीजिएगा कि वो आपको साइड में हटा दे कि आप नहीं कर सकते, ठीक? क्योंकि आपको ये डराया जाए कि नहीं तुम सच बोलोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। सच ही बोलना, आपका सच ही आपको बचाएगा, आपका सच ही आपका साथ देगा और आपका सच ही आपको सही राह पे रखेगा। आपकी अपनी लाइफ की जो गलतियां हों, मिसहैपनिंग्स हों, चीजें हों, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जब लाइफ में लोग आपसे ये कहते हैं कि आपने ये गलत किया, मैजिक वैजिक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लाइफ में नॉर्मली कह रही हूँ कि तुमने ये गलत किया। चलो मान लो तुम थर्ड पार्टी में भी चले गए, तुमने इससे अफेयर कर लिया, उससे अफेयर कर लिया, तुमने मनी को यूज किया, अब्यूज किया, ये किया, वो किया। वो आपकी लाइफ की चॉइसेस हैं, आपने क्या किया? आपने किसी और को तो नहीं बर्बाद किया ना, आपने किसी और की लाइफ को खतरे में तो नहीं डाला ना, आपने किसी और के ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं किया ना, आपने और लोगों को किसी की डिटेल देकर उसकी लाइफ को थ्रेट तो नहीं करवाया ना, आपने किसी की एनर्जी में मैनिपुलेशन तो नहीं किया ना। नहीं किया है अगर, तो उसके अलावा आपने जो कुछ भी किया वो इस दुनिया में बहुत लोग करते हैं, उसके लिए शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने किसी से अफेयर किया, आपने किसी से थर्ड पार्टी किया, आपने किसी ये किया, वो किया। अगर इन सब चीज़ों के लिए कोई आपको शर्मिंदा करने की कोशिश करे ना, तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों के लिए आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जीवन की एक ऐसी चीज़ें हैं,
इतने वीडियोस आप देखते हैं थर्ड पार्टी में, वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग बनाते हैं, लोग देखते हैं। तो याद रखिएगा ये एक ना नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई इसके लिए आपको शर्मिंदगी देने की कोशिश करे, कोई आपको ये बताने की कोशिश करे कि तुम गैर ज़िम्मेदार हो, तुम ये हो, तो याद रखिएगा वो इंसान दूध का धुला नहीं है। वो इंसान सत्य की जो मूर्ति है या सत्य का आवरण पहनकर ही बैठा होगा, अंदर उसके कुछ सत्य नहीं है। तो खोखले लोग ना ज़्यादा सत्य का दावा करते हैं, याद रखिएगा। और इसलिए वही चीज़ आपके ऊपर डालने की कोशिश है, आपके बारे में गॉसिप करना कि आप सत्य बोल रहे हैं, तो अपने जैसा सबको समझा है ना। तो अपने जैसा सबको समझा है तो वही लोगों को बताते हैं या बता रहे हैं कि सच नहीं बोल रहा है ये इंसान। ये इंसान ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है, ये है। क्योंकि ये जो मतलब निकाल रहे हैं ना लोग आपकी बातों के या आपके चरित्र के या आपकी कहानियों के, वो इसलिए ही निकाल रहे हैं क्योंकि वो आपको उसी नज़र से देखते हैं या देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं जिन चीज़ों को वो खुद करते आए हैं। ठीक? इसलिए अगर कभी कोई आपकी इन सब बातों के लिए आपको गिराने की कोशिश करे ना, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट सेटल फॉर लेस। आप ईश्वर की संतान हैं, जब ईश्वर आपसे नाराज़ नहीं है भैया, तो फिर जिसको और होना है वो होता रहे। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। अपने थॉट्स को कंट्रोल करके रखिएगा, वही आपकी रियलिटी बनाते हैं। फेथ रखिएगा, फ़ोकस्ड रहिएगा, जो आप चाहते हैं। ट्रूली ट्रूली डिज़ायर के ऊपर फ़ोकस रहिएगा अपने ट्रू सेल्फ पे। रिगेन योर फोकस। आपकी लाइफ में जो भी आसपास मैटर हो रहे हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपके गोल से या फिर कर रहे हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपकी मदद करेंगे आर्कएंजल माइकल के साथ में, आपको ग्राउंडेड रखने में और आपको आगे बढ़ाने में। और किसी कारणवश आपको इनका नाम समझ में नहीं आता है, आपको इनका नाम बोलने में दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है, तो आपकी स्पिरिचुअल टीम में जो सबसे बड़े एंजल हैं, आप बस उन्हीं को याद कीजिए। आपके गुरु हैं, उनको याद कीजिए। आप जिनको भी आप मानते हैं, अपना ईश्वर मानते हैं, उनको याद कीजिए और उन्हीं को सरेंडर कर दीजिए। इन सबको हटा के साइन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर मम्मी। थैंक यू सो वेरी मच डियर आपने जमा कर मैं चाहती हूँ। तो आपके लिए पहला मैसेज है यहाँ पे, नेवर स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स। तो अपने सपनों का पीछा जरूर कीजिए, पीछे पड़ जाइए उनके, क्योंकि लोग तो नहीं चाहते आप अपने सपने देखें और उनको पूरा करें। बार बार टेंडर आप या ये हो सकते हैं। ये कुछ साइन है, अगर आपके काम आ जाए तो इंटीरियर डिजाइनर आप ये हो सकते हैं। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है, इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत की जा रही है अंदर ही अंदर। बैठ यहाँ पे कोई हो सकते हैं। वॉकिंग, तो वॉक कीजिए थोड़ा सा, चलिए फिरिए। 555 नंबर है यहाँ पे आपके लिए। बदलाव आ रहे हैं। जेमिनी पर्सन है आप या कोई और। डॉक्टर यहाँ पे कोई हो सकता है। 4 तो यहाँ पे डॉक्टर कोई वेट हो सकता है, जानवरों का डॉक्टर यानी कि हो सकता है यहाँ पे। तो अपनी नींद की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। ZZWQ। ब्राइट साइड की तरफ ही चलिए। 8 नंबर है यहाँ पे। प्रोटेक्शन प्रेयर्स पढ़ते रहिए अपनी। क्रिएट योर रियलिटी, अपनी रियलिटी खुद बनाइए। कि अपनी रियलिटी खुद इसलिए बनाइए क्योंकि आपके कर्मा ही, आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। जिस चीज पे फोकस करेंगे लाइफ में वही चीज आपके लिए होगी। SS है यहाँ पे। WU है यहाँ पे। पुलिस है यहाँ पे। चलिए लॉ की एनर्जीज आ गई हैं। EE है यहाँ पे। ओके। यू आर ऑसम, तो आप बहुत ऑसम हैं, उसी तरह से रहिए ऑसम ब्लॉसम। सेल्फ प्रेजिंग, कभी कभी अपनी तारीफ कीजिए, में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मे बी ये कोई जेमिनी पर्सन हो सकता है जो सिर्फ अपनी सब चीजों की प्रशंसा करने में ही विश्वास रखता है या रखती है। आर्कएंजल माइकल इज हियर राइट नाउ। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। तो आर्कएंजल माइकल आपके साथ में है। सारे अल्फाबेट डबल उसमें आए हैं, डबल आई है यहाँ पे। मोबाइल एडिक्शन हो सकता है, देखिए अब आपके साथ जाता है किसके साथ। पोटेंशियल डिजायर एनर्जी, तो एनर्जीज अपनी एनर्जी की तरफ ध्यान रखिए। ब्राउन आइज आपकी इनकी हो सकती हैं। आस्क क्वेश्चन यूर सेल्फ डिवाइन, तो देखिए मैंने आपसे यही बात कही थी ना, डिवाइन से कहिए, डिवाइन से सुनिए, डिवाइन से पूछिए, डिवाइन को बताइए। ईश्वर के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता इस सारी चीजों में। हार्श वर्ड यूज कर रहे हैं आपके साथ में, मे बी पुलिस से आप पुलिस हार्श वर्ड पुलिस के साथ में या आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, या पुलिस को आपके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं।
हार्श वर्ड यूज़ कर रहे हैं ताकि आपके अगेंस्ट वो कोई चीज़ें करे, आपके अगेंस्ट वो काम करे और अपनी तारीफ़ें यहाँ पे लोग कर रहे हैं। रियल सेल्फ में रहिए। देखिए तीसरी बार मैसेज है आपके ट्रू सेल्फ का, रियल सेल्फ का, क्योंकि वही आपकी ब्राइट साइड है। ठीक है। ब्लैक आइज, ब्राउन आइज, यहाँ पे नजरें हैं, बुरी नजरें हैं, यहाँ पे ईविल आई है, यहाँ पे प्रेस, पुलिस है, प्रेस है, या फिर ये लोग चाहते हैं कि आपके बारे में बुरे शब्द कहे जाएं या बुरे शब्द सुने जाएं। और मे भी इन लोगों को ये डर भी हो सकता है कि आप ये कहीं ना कहीं इनके बारे में किसी तरह की कोई न्यूज ना छप जाए। WYZ, तो यहाँ पे अगेन ये मैसेजेस रिपीट है। तो ये अल्फाबेट का कोई महत्व हो सकता है, ये आपके लिए कोई सिटी हो सकती है, कोई शहर हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई स्पेसिफिक एरिया हो सकता है इन सारे नामों से आपके लिए। किसी के घर का नाम हो सकता है, किसी की शॉप का नाम हो सकता है। ठीक है। विंटर, विंटर सीजन नीचे गिर गया है, विंटर सीजन है आपके लिए। यहाँ पे दूर चला गया है इसलिए उसमें उठा नहीं सकती हूँ, बाद में उठाऊंगी। आई विल ऑलवेज चूज काइंडनेस, तो अपने साथ में काइंडनेस ही चूज कीजिएगा, अपने आप पे हार्ड नहीं होइएगा, यानी कि अपने आप को कोसने कासने नहीं लिखिएगा भाई। चूज, यहाँ पे जॉब है, जॉब की तरफ फोकस कीजिए। विलेज, यहाँ पे कोई दूर दराज विलेज में जॉब करता है। आर्मी भी है, प्रेस भी है, पुलिस भी है, यानी कि मल्टीपल लोग हैं जिनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। और मे बी जो हमने कार्ड देखा था नेटवर्कर का, तो आपके खिलाफ देखिए, यहाँ पे पहले से देख लेते हैं। ये है अबेंडेंस साइकिल और स्लो ग्रोथ का कार्ड, ये मैसेज। तो विंटर तक में भी आपके पास कोई ऐसी न्यूज आ सकती है जहां पे आपको ये पता चले, या आप तक ऐसी चीजें आए कि आपको पता चले कि आपके खिलाफ इस तरह की चीजें कही गई हैं, या आपके खिलाफ इस तरह की चीजें करी गई हैं। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इस पार्ट को थोड़ा बढ़ा दूंगी आपके लिए, क्योंकि मैंने कार्ड रख दिए थे, कार्ड देखना जरूरी है एक्चुअली। यहाँ पे हमने ये कार्ड देखा था नेटवर्कर का। ये कार्ड कहता है कि कन्वेज इंफॉर्मेशन ओनली फॉर पर्सनल गेन, स्प्रेड फियर एंड फॉल्सहुड। तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके बारे में पुलिस से या अदर लोगों से, प्रेस में आपके बारे में इस तरह के मैसेजेस या ईमेल लिखे हैं जहाँ पे इसने आपकी आलोचना की है, आपके काम को, आपकी लाइफ को या आपके करेक्टर को इसने धूमिल करने की कोशिश की है, ताकि आपके खिलाफ, यानी कि इसने बड़ी चीजों का सहारा लिया है। और इसमें भी इस इंसान ने सामने ना जागते हुए छुप कर किया है। और इस इंसान ने अगर सामने जाकर भी इन सब चीजों को किया है, मे भी इस ये कोई इंसान विलेज में जॉब करता है जो कि आपके ऊपर इस तरह की बुरी नजर रख रहा है, या इसको मोबाइल एडिक्शन है। जैसे कि मैंने कहा कि चिड़न में चिढ़कर कोई इंसान आपके साथ में कभी-कभी इस तरह की चीज़ें करता है या कर सकता है। तो मे बी एक जो भी रीडिंग आई थी उसमें मैंने बोला था कि जब आपसे कोई चिढ़ जाता है, तो चिढ़कर भी कोई इंसान आपके ऊपर ये सारी चीज़ें करता है। तो मे बी ये इस इंसान को या तो पैसे दिए गए हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग में एक्सोरिस्ट था या फिर अल्केमिस्ट था, तो आपके लिए इस इंसान ने पैसे भी दिए हैं, या इस इंसान को पैसे दिए गए हैं दूर दराज एरिया से आपके ऊपर ये सारे वार करने के लिए, या इस तरह की ईमेल्स लिखने के लिए, या इस तरह के लेटर्स लिखकर भेजने के लिए, जहां पर ये अलग अलग लोगों को इस तरह के लेटर लिखे या अलग अलग लोगों में आपकी इंफॉर्मेशन दे, ताकि अलग अलग लोग आपके बारे में इस तरह की बातें करें, या आपके फोन नंबर बांटे गए, या फिर आपकी एड्रेसेस बांटे गए, घर, चाहे वो आपकी ईमेल एड्रेस हो, आपके घर के एड्रेस हो, आपका कोई और एड्रेस हो, वो सारी चीजें बांटी गई ताकि आपके ऊपर बुरी नजरें आए लोगों की, या फिर लोग आपसे, आपके बारे में गलत चीजें सोचें या फिर गलत तरीके से आपकी तरफ देखें, और हर एक की नजर जो है आपके ऊपर टेढ़ी हो जाए। ब्राउन आइज भी हैं, ब्लैक आइज भी हैं, तो लोग आपकी तरफ टेढ़ी नजरों से देखें और आपके ऊपर नजरें लगे कि आप क्या कर रहे हैं, और एक्चुअली आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने ट्रू और ऑथेंटिक सेल्फ में हैं। आप वही हैं और आप वही रहेंगे और आपको वही रहना है। और मे बी इस इंसान ने, क्योंकि ये अपनी तरफ इस तरह की चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहा है ना, ये इंसान की इस तरह का जो बवंडर इसकी तरफ आ रहा है, एडिक्शन है इस इंसान को ये सब करने का, और ये इस चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इस इंसान ने आपके खिलाफ ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की थी चोरी छिपे, और उल्टा ये चीज़ें या तो इसी पे पड़ गई हैं, या फिर इस पे ये चीज़ें पड़ रही हैं। लेकिन उससे पहले ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, या होना चाहती है कि जब तक आपके साथ, आपके पास में ये इंफॉर्मेशन आए और आपकी तरफ, क्योंकि ये इंसान एक चीज तो समझता है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, या फिर आप वो इंसान है ही नहीं जो जो कि जब किसी से कोई सामने बात करेगा उस इंसान को समझ में ना आए कि आप किस तरह के इंसान हैं। तो उसके लिए ऐसे लोगों पे स्पेल वर्क भी किए जा रहे हैं, यानी कि
ना सिर्फ इन लोगों को लेटर, ईमेल इस तरह की चीजें की गई, बल्कि जब इन लोगों को ये सारी चीजें की गई, उनके साथ इन लोगों के ऊपर स्पेल वर्क भी किए गए हैं। ठीक है, इन लोगों के ऊपर जादू टोने भी किए गए हैं और इन लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करने की या फिर इन लोगों की एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, ताकि जब ये आपकी तरफ देखें तो इनकी नजरें आपकी तरफ टेढ़ी ही हों। एडिक्शन का कार्ड यहाँ पे कहता है कंप्रोमाइजेस इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी से और अपने अंदर के जज्बे से समझौता कर लेना। अलाउज एन एडिक्टिव पैटर्न टू हैव अथॉरिटी ओवर योर इनर स्पिरिट। तो इस इंसान ने अपनी सारी चीजों को ताक पे रखकर ये चूज किया कि ये आपके खिलाफ गलत अफवाहें फैलाएगा या गलत अफवाहें फैलवाएगी या फैलवाएगा, आपके खिलाफ गलत चीजें इस्तेमाल करेगा, गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा, ताकि लोग अपनी कड़वी या गलत नजरों से आपको देखें और आपको गलत तरीके से जज करें। जब लोग गलत तरीके से आपको जज करेंगे या फिर आपके बारे में यही काम कि अरे इस जगह से नाम उल्टा इसका, इस जगह से इसका नाम उछलवाओ, उस जगह से नाम उछलवाओ, तो जब 4 लोग एक ही बात कर रहे होंगे, अलग-अलग जगहों से बातें कर रहे होंगे, तो सच्ची मानी जाएँगी। यानी कि माइंड का इतना बड़ा गेम यहाँ पे खेला गया है कि अलग-अलग जगहों से या अलग-अलग शहरों से लोगों को न चिट्ठियाँ या फिर ईमेल्स लिखे गए हैं, बाकायदा ये चिट्ठियाँ हैं, ये लेटर्स हैं, जैसे किसी ने पुलिस हेडक्वार्टर में लिखा हो, किसी प्रेस में लिखा हो ताकि आपके खिलाफ बातें हों, किसी बारटेंडर को, बार वालों को लिखा हो कि ये इंसान इस तरह का है, या फिर तो इनको मिला लिया गया हो अपने साथ में, किसी इंटीरियर डिजाइनर को लिखा हो, और मे बी यही सब लोग, इनमें से ही कुछ लोग मिलकर ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पुलिस और प्रेस को डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को आपके खिलाफ अगेंस्ट करने की कोशिश की गई है, जो कि किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट हो सकते थे या फिर उनके ऊपर स्पेल वर्क करके उन्हें मैनिपुलेट किया गया है। कहने का मतलब यहाँ पे मेरा यही है। तो खैर जो कुछ भी है, आर्कएंजल माइकल आपके साथ में है, जहाँ जहाँ पे लॉ की बात है, वहाँ आर्कएंजल माइकल भी आपके साथ में है। याद रखिएगा, अगर आप सही हैं तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता और ना ही होगा। ये कार्ड आपके लिए नहीं है, ये तो बस ऐसे ही आ गया है। और वैसे इसका मैसेज कहता है एक्सप्रेसिस सोल इनसाइट इन सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो आप अपनी सोल की जो भी आवाज़ है या फिर आप जो जिस तरह से उसको एक्सप्रेस करते हैं, करते रहिए, क्योंकि आपकी खूबसूरत चीज़ों को बदसूरत बनाकर पेश करने की यहाँ पे कोशिश है। इसलिए हमेशा ही अपने रियल और ऑथेंटिक सेल्फ में रहिएगा। ये इंसान किसी चीज़ के या कुछ लोगों के अप्रोच करने से पहले आप तक अप्रोच कर लेना चाहता है या कर लेना चाहती है, ताकि जब आप ये आपके ऊपर या तो कोई ऐसी चीज़ें डाल सके या फिर आपको किसी बुरी लाइट में दिखा सके, ताकि जब आप तक कोई सही चीज़ होने वाली हो या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर आप अपने कामों को कर ना सकें या आपको रोक दिया जाए या उसमें बाधा आ जाए किसी तरह की। तो ये इंसान कहेगा मैं तो तुम्हारी साइड में हूँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है या मैंने कुछ नहीं करवाया, देखो मैं तो तुम्हारी साइड में हूँ, मैंने तो तुमसे ही मदद माँगी थी, मैंने तो तुम्हारी ही हेल्प करी थी, और अंदर ही अंदर ये इंसान करके आया है, या ये इंसान जिनके साथ था उन्होंने किया है। तो इस किसी भी पास्ट के किसी इंसान के साथ में आपका कोई लेना-देना नहीं हो सकता, ठीक है? इसलिए अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहिएगा और अपने सच के साथ रहिएगा। रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पे मैसेज है ना, बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें हैं, जब ये सारे भेद खुलेंगे, आप तो साफ़ ही निकलने वाले हैं उससे, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। आप साफ़ ही निकलने वाले हैं। जो है सच है उसी पे रहिएगा, सच से इधर से उधर बिल्कुल नहीं होइएगा। चाहे वो आपका सच हो, चाहे वो किसी और का सच हो। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई डिसीजन आप नहीं ले सकते। ठीक है? चलिए जी, आपका समय बहुत-बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है तारा, जो कि पहले है तारा 777 टैरो। सेकंड चैनल का नाम है मेरे तारा योर गाइड टू लाइट। फैमिली चैनल का नाम है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच। आपका समय शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल,
आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है। आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।